मिट्टी में इतना खासियत है कि खाली खाना छोड़ दे पानी पी ले तो पानी पीने से भी एकदम बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। हाँ आपको भेजा जाए क्या कश्मीर? और चले जाएंगे हम। कितने साल के हो? 11। कहाँ जाओगे, कौन सी नौकरी करोगे? तो आर्मी। वाह, हर बच्चा पहले आर्मी। हर लड़की चाहती है कि हम भी जाए सेना हम में। भी देश की सेवा हाँ, करें, देश हम की भी सेवा। कम नहीं रहेंगे हाँ लाइफ में। कम नहीं। वायु सेना। अच्छा, एयरफोर्स में जाना है। आदत पड़ गई बटे, बेटा भतार लो, सब कुछ भसुर लो ससुर लो सभे रहल बा ये घर के। आगे पर 4 गो लइको भइल बड़ा सो। आर्मी की। आर्मी। 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 इंडियन आर्मी। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, बहुत सी संस्थाएं आपने देखी होंगी, एकेडमिक आपने देखी होंगी, जहां बड़े बड़े युवा जो है जाते हैं, तैयारी करते हैं अब सोल्जर बनने के लिए। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई एयरफोर्स, कोई नेवी, कोई सीआरपीएफ, कोई यूपीपी, न जाने किन किन संस्थाओं से तैयारी कर करके बच्चे जो है वो फोर्स में जाना चाहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी गांव में लेकर आए हैं। ये दरअसल एक ऐसी एकेडमिक गांव है जहां पर बताया जाता है कि हर एक घर से एक न एक बच्चा जो है वो किसी न किसी सेना में गया हुआ है, सोल्जर है। अब क्या कहानी है इस गांव की, आखिर ऐसा क्या है इस मिट्टी में कि यहाँ से कोई ना कोई बच्चा जो है वो जाता ज़रूर है देश की सेवा के लिए, अपने जान की आहुति देने। आखिर क्या है इस गांव की कहानी? बाबा, क्या नाम है आपका? रामाशीष सिंह। ये बताइए, आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि इतने जवान पैदा हो रहे हैं? आज ही नहीं, हम जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध से उस समय भी कम से कम 20 आदमी रिटायर, मतलब अब तो मर गए, इस यहाँ पर हैं, है ना। पता नहीं हम भी नहीं ऐसी करते हैं, लेकिन हर युवक जो है फौज में जाने की ही तैयारी करता है, फौज या पुलिस में। पहला पसंद वही है। पहला पसंद फौज है, उसके बाद से सेकंड में जो है ये वो है, क्योंकि हमारे गांव के ही आईजी उत्तर प्रदेश सुभाष सिंह बघेल इसी गांव का है, उनका घर भी देखेंगे आप, है ना। उसके बाद से कर्नल से लेकर और हर रैंक पर इस गांव के लोग हैं, वर्तमान में भी हैं। हमारे गांव के आईजी रह चुके हैं, तो बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा रही होगी। जब देखते होंगे कि वो मतलब और भी बड़े बड़े पदों पे रहे होंगे, जब उनको यूनिफॉर्म में उनके कंधे पर सितारा चमकते देखते होंगे तो बच्चों की आंख चमक जाती होगी। इसीलिए जो है हर बच्चा उत्साहित रहता है कि हम कितना, माने शुरू से ही दौड़ धूप लगाना, मेहनत करना, उसके लिए तैयारी करना, सब कुछ करते रहते हैं बच्चे इस गांव के। आपकी उम्र कितनी है बाबा? हमारा 78 है। तब जब ऐसी पिक्चर आती है जिसमें सैनिक जो है वो बॉर्डर पे होते हैं और दुश्मनों पर एकदम हमारे यहाँ गोली चलाते हैं, तो आपको एकदम जोश आ जाता है? नहीं, जोश तो होंगे कि ये जो सोल्जर है वो अपने गांव का बेटा है। आज भी जो है कश्मीर से लेकर हर जगह हमारे गांव के मैंने छीट फुट हर जगह हर मोर्चे पर हैं लोग। और हमारा ही मैंने खास नज़दीक का जो है नाती जो है इस समय जो है, मान लीजिए कि वो कर्नल से भी प्रमोशन ले लिया है बहुत जल्दी। वो वहाँ से देहरादून से वो किया था, हाँ, और सीधे उसका जो है लेफ्टिनेंट पर भर्ती हुआ था और आगे बढ़ता हर तीसरे साल प्रमोशन करता हुआ जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आगे जो है मतलब कि भारत के ऊंचे पदों तक पहुंच जाएगा। जितनी उम्र है उसकी के हिसाब से बता रहे हैं। वहाँ पर जो है पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, तिरंगा फहराया जाता है वहाँ पर। अब पिछले साल तो जो है यहाँ की पुलिस भी आई थी, थाने की गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो है यहाँ पर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को हमेशा उनका सम्मान किया जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ये पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर सम्मान होता, पेपर में भी आता है, वो बराबर निकलता रहता है। गजब गजब। बाबा, आखिर क्या है इस मिट्टी में कि हर बच्चा जो है वो जवान बनना चाहता है, बॉर्डर पे जाके लड़ना चाहता है? क्या है इस मिट्टी में ऐसी खासियत? इस मिट्टी में इतना खासियत है कि खाली खाना छोड़ दे पानी पी ले तो पानी पीने से भी एकदम बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। हाँ आपको भेजा जाए क्या कश्मीर? और चले जाएंगे हम। हाँ, थोड़ा सुस्ती नहीं करेंगे। ये 80 स्टार्ट होगा फरवरी से। 80 साल के? हाँ, 79 चल रहा है। अभी कूद जाते हैं, नाला वाला कूद जाते हैं।
क्या बात करें। अच्छा, मतलब मुझे ये बताइए कि जब एक बच्चा पैदा होता है इस गांव में तो क्या सिखाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल ना पढ़ा के सीधे वंदे मातरम और जनगण मन सिखाया जाता है? नहीं नहीं, सब चीज़ पढ़ाया जाता है। पुलिस में भर्ती होने के लिए सिखाया जाता है, मिलिट्री में जाने के लिए सिखाया जाता है, उसको टेक्निकल हैंड बनने के लिए सिखाया जाता है, वैज्ञानिक को सिखाया जाता है। लड़के सब अब थोड़ा बता दे, सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ बाबा, लड़कियां भी जाएंगी कि बस लड़कों को ही भेजेंगे आप? लड़कियां भी जा रही है, इसी घर की लड़कियां हो गई है। अच्छा। हाँ, इसी घर की लड़कियां हो गई है। ऐसी बात नहीं कि हम अपने लड़कों को पूछा तो मैंने बताया, लड़कियां भी यहाँ की बहुत मतलब जा रही हैं फोर्स में पढ़ने में हर हाँ, हमारे घर की ही एक लड़की जो है इस समय पुलिस में है यहाँ पर। अच्छा। हमारे भाई की लड़की अभी कोतवाल है वहाँ गोरखपुर में। हाँ, पूरा गांव दोनों। कभी शादी समारोह वगैरह कुछ ऐसा हो और सारे सोल्जर एक जगह इकट्ठा हो, कोई आर्मी का हो, कोई नेवी का हो, कोई एयरफोर्स का हो, और सभी यूनिफॉर्म में हो तो क्या गजब लगेगा। तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। आते हैं तो सिविल ड्रेस में रहते हैं, अगर कह दिया जाए तो पूरा ड्रेस में तैनात हो जाएंगे। कितना बढ़िया लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। बेटा सुदान सिंह। कितने साल के हो? थोड़ा नीचे आ जाओ यार, तुम तो मेरे से भी ऊंचे हो जा रहे हो। क्या नाम है? सुदान सिंह। कितने साल के? 10 साल। कहाँ जाना है? कौन सा नौकरी चाहिए तुमको? आर्मी। क्यों जा रहे हो आर्मी में? टीचर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्यों आर्मी में जाना है? मुझे अच्छा लगता है। अरे गोली वोली लग जाती है उसमें, पता है? देखते हो पिक्चर की नहीं? देखता हूँ। तब भी जाना है? गजब। क्यों जाना है? अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हो भैया भैया लोगों को जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, कोई एयरफोर्स का, कोई नेवी का, अच्छा लगता है देख के? भैया ये जुनून है आपके गांव के बच्चों में। हिम्मत रखते हैं सब, पढ़ने में भी, इन सब में कैसे कौन बढ़िया है, कहाँ जाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मानस। कितने साल के हो? 11। कहाँ जाओगे? कौन सी नौकरी करोगे तुम? आर्मी। वाह, हर बच्चा पहले आर्मी ही बोल रहा है। टीचर नहीं बनना चाहते हो? क्यों? मम्मी क्या है बेटा? टीचर। टीचर है? मम्मी टीचर है, तुम आर्मी में जाओगे? क्यों? मेरे संदीप आर्मी में ही है। संदीप मतलब? मेरे मामा। अच्छा, मामा। तो उनको देखते हो यूनिफॉर्म में? अच्छा लगता है। अच्छा, हर बच्चा पहली बार जो है वो आर्मी ही कह रहा है। इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि हर एक बच्चा जो है उसकी पहली पसंद आर्मी है? मैंने ये भी पूछ लिया कि सिर्फ लड़के या लड़कियां भी, मतलब लड़कों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, लड़कियां भी जाएंगी बाबा? नहीं, लड़कियां तो खूब तैयारी कर रही हैं। हाँ। हाँ, लड़कों से जरा सा पीछे नहीं हट रही हैं वो सब। वो अपने इसी में खूब तैयारी कर रही हैं। यही कारण है कि इधर दो तीन लड़कियां जो हैं इधर मतलब मल्टी में तो नहीं गई हैं, लेकिन इसमें पुलिस में तैयारी करके ही गई हैं। अब जो है पहले थोड़ा देहात का वो था ना, तो लड़कियां थोड़ी सी लड़कियां थोड़ी सी कम इसमें वो रखती थी, लेकिन अब से अभी 4-5 साल से वातावरण बदल चुका है। अब हर लड़की चाहती है कि हम भी जाए सेना में, हम भी देश की सेवा हाँ, करें, देश हम की भी सेवा। कम नहीं रहेंगे। हाँ, कम नहीं रहे। अब हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध भी नहीं है। लड़कियां खूब आराम से दौड़ भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं। और इतना जोगी जी लड़कों को बाबा, लड़कियों को बाबा लड़ाई वड़ाई के लिए भेजने के लिए आप लोग तैयार हैं? आप लोगों को कोई नहीं, डर हम लोग संकोच कोई नहीं? हम मरने जीने से हमारा यहाँ कोई डरता नहीं है। अच्छा, हाँ, मौत को भी प्यार से गले लगाते हैं। मरना तो सबको है। हाँ। तो हम देश के लिए मरे तो सबसे अच्छा है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, 15 अगस्त 26 जनवरी में जो आप बता रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर होता है, हाँ। तो आसपास के जितने भी थाने वहाँ से लोग आते हैं? थाने पठेरवा थाना है हमारा। अच्छा। पठेरवा थाने से जो है वहाँ से पुलिस आती है। स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ कई हैं, अच्छा। है ना? हाँ। जो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ फ्रीडम जो हैं, यहाँ भी कई हैं। जहाँ से आप आई हैं, जहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे चाचा फाइटर्स ऑफ फ्रीडम थे, अच्छा। है ना? मतलब कि 34 से पहले जो है उसमें थे। किसी तरीके से मैंने बच गए अंग्रेजी पीरियड में, है ना? उस समय से ही हमारे एक और चाचा थे, वो भी फाइटर्स ऑफ फ्रीडम थे। हमारे घर के 2 आदमी थे फाइटर्स ऑफ फ्रीडम। ये जो गांव है वो देश की आज़ादी के लिए भी इतना महत्वपूर्ण है। तमाम लोग उस आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़े रहे, तो मुझे लगता है वो एक भूमिका रही होगी, वो एक नींव रही होगी, जिससे यहाँ के बच्चों में एक जुनून है, एक हौसला है। और न जाने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब यहाँ का हर एक बच्चा, अभी मैं पूछती हूँ, और वहाँ पे एक और नया बच्चा आ रहा है।
अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा? अंकुश। अंकुश, कितने साल के हो? 10 साल के। 10 साल के। 9 की 10 कंफर्म बताओ। 10 10। अच्छा, कौन सी नौकरी चाहिए? आर्मी की। वाह, मैं भी आर्मी बोलूँगी। तुम लोग का एकदम सेटिंग है क्या? हाँ। अच्छा, तुम लोग सुबह दौड़ने जाते हो? अच्छा, कौन सा गेम खेलते हो? कौन सा? हम लोग पहले क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट खेल के इधर एक घर है उसमें हम लोग आइस पेस खेलने जाते हैं। और उसके बाद तो मतलब ऐसे सोल्जर बनने के लिए क्यों सोच रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो तो धोनी बन जाओ। नहीं, आर्मी बनना है। हाँ, आयुष। क्या नाम है? आयुष। आयुष, उसका भी नाम आयुष था ना? किसका? अच्छा, तो आयुष ये बताओ कितने साल के हो? 12। 12 साल के। कौन सी नौकरी करोगे? इंडियन एयरफोर्स आर्मी। इंडियन एयरफोर्स आर्मी अलग अलग नहीं है? इंडियन एयरफोर्स आर्मी। एयरफोर्स और आर्मी अलग है ना? एयरफोर्स तो प्लेन वाला हो गया। आर्मी मतलब लड़ाकू विमान। हाँ, जैसे आर्मी देखो, आर्मी होता है थल सेना और एयरफोर्स होता है वायु सेना। वायु सेना। अच्छा, एयरफोर्स में जाना है। अच्छा, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? 12, 10 और 12 पास, उसके बाद NDA SSB, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद मतलब ये इतना। अभी किस क्लास में? 4। फोर्थ में है। अभी ये फोर्थ में है और ये बता रहे हैं कि कैसे जाना है। इन्होंने बताया कि 10th पास करना है, 12th पास करना है, उसके बाद NDA के थ्रू जो है डायरेक्ट एंट्री होती है, ये पता है उनको। हाँ? बाबा, क्या नाम है आपका? ज्ञाना सिंह। हाँ? ज्ञाना सिंह। कितनी उम्र है बाबा आपकी? अब 80 स्टार्ट हो गया। 80 स्टार्ट हो गया। आप सोल्जर थे? हाँ, कहाँ से रिटायर हुए आप? हैदराबाद से। हैदराबाद। सिकंदराबाद सेंटर है। तो किस में थे? आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, किस में? आर्मी में थे। आर्मी में थे। अरे वाह। ऑर्डिनेंस कोर में। बाबा, तब कुछ बताइए कि कैसे यहाँ के बच्चे जो है इतना जुनून भरा है, सब पहली पसंद आर्मी बता रहे हैं। सब अच्छा है। हमारे गांव में बहुत आदमी आर्मी में है। कम से कम एवर 60-70 आदमी पेंशन ले रहा है। 60-70 लोग पेंशन ले रहे हैं। इसका मतलब उस जमाने में वो लोग सोल्जर थे, अब रिटायर हो गए। अब रिटायर है। बाबा, आप कहीं गए लड़ने उड़ने? किसी लड़ाई हम तो में गए? गोवा में गए, बांग्लादेश में गए, चाइना वाले में गए, लेकिन हम कोर में थे। इन्फेंट्री आगे रहती थी, हम लोग पीछे रहते। हाँ, जैसे जब कोई सेना की एक टुकड़ी लड़ने जाती है तो एक सामने दुश्मनों के सामने होती है और दूसरे पीछे की जो होती है वो सपोर्ट की टीम होती है। वो मतलब आपको मेडिकल सुविधाएं देने के लिए, आपका खाना वाना तैयार करने के लिए वो एक टीम होती है। उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो सामने वाली जो टीम है वो कमजोर पड़ने रहती है तो सपोर्ट के लिए पीछे वाली टीम भी एक अहम। उनके पास जो भी कोर का है, जो सामान होगा वो पीछे लेकर आते हैं। उनको जब भी जरूरत पड़े रात को दिन को देने के लिए। बाबा, कुछ बताइए, मतलब जब आप देखते हैं आजकल के बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने जवानी के दिन याद आते होंगे कि कैसे एक जगह पोस्टिंग हुआ, दूसरी जगह पोस्टिंग। हम लोग के टाइम पर तो ये नहीं था, लेकिन अब तो बच्चे बहुत आगे हैं। हम लोग के टाइम पर ऐसा नहीं था। कितने साल ड्यूटी किए बाबा आप? 18.5 साल रहे। उसके बाद थोड़ा बीमारी हो गया तो हम चले आए 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले? हाँ। अभी मतलब आप 50 साल तक थे क्या आर्मी में? नहीं, हाँ। 18.5 साल। आपकी उम्र जब आप रिटायर हुए तो कितनी? आप जब रिटायर हुए तो उम्र कितनी थी आपकी? उम्र 35-36 की थी। वही तो मैं सोच रही हूँ कि उम्र में कैसे। हाँ। अरे करीब 35-40 साल से पेंशन पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ इनसे भी बूढ़े हैं लोग पेंशन पाने वाले। हमारे एक चाचा जी सुविधा 77 में रिटायर हुए और 77 में हमारे भतीजा जो है 21 साल नौकरी करके और फिर रिटायर होकर उनको 14 बरस या 15 बरस हो गया। अभी आपके घर में है? कौन कौन है? हमारा भाई है, फौज में नहीं है। फौज में हम लोग दो भाई। क्या नाम है चाची आपका? दादी, इतना क्यों शर्मा रही हैं भाई?
शारदा देवी, शारदा देवी। श्रद्धा देवी। अच्छा, तो आपका बच्चा जो है वो फोर्स में है? हाँ। कौन कौन से फोर्स में? सिपाही में बड़े, पुलिस में। पुलिस में? हाँ। तब कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। आपके गांव में तो लगभग बच्चे किसी न किसी फोर्स में ही हैं। हाँ, बहुत लोग वालो। अच्छा। वहाँ का भाई, हाँ भाई चाइना बॉर्डर पे? हाँ, भाई बनी लोग यहाँ लोग के। तो आपको डर नहीं लगता है? बेटा जो है आपका चाइना बॉर्डर पे, और हमेशा अखबार में और न्यूज चैनलों पे चलता रहता है कि चाइना से अब लड़ाई होगी, तब लड़ाई होगी। तो कौन डर? जब नौकरिया करे निकलल बोलू तो डर कथ के। जब नौकरी कर पेट भरी केहू के 4 गो बाल बच्चा होता तो नहीं। लेकिन ये फोर्स वाली नौकरी तो बताते हैं कि अगर कभी भी लड़ाई हुई तो जो देश की रक्षा के लिए जो सबसे पहले गोली खाता है वो सैनिक ही होता है। तो आप लोग अपने बेटों को सोल्जर बना रही हैं, तो उस माँ का दिल कैसा होता होगा ये समझना है कि जब अखबारों पे और चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि यहाँ युद्ध हो गया, वहाँ लड़ाई हो गई, तो जब माँ उसको देखती है तो क्या समझती है? हाँ, तो का कइल जाए, सब दुनिया पर खाली हमारे पर नहीं खेन। संतोष से सब लोग बात हम संतोष से मानी के भाई चलो सारा दुनिया में लोग गइल बा। हाँ, लिखल है तो होई। आज से ना इस पूरा परिवार रहल बटे जरिए से हमनी के आदत बटे जन्मी। हाँ, आदत पड़ गई बटे। बेटा भतार लो, सब कुछ भसुर लो, ससुर लो, सभे रहल बा ए घर के। आगे पर 4 गो लइको भइल बड़ा सो, का कइल जाई? ठंडा में जन घुमावा हो बाबू। कह रही हैं कि हमने ये देखा है और जब दुल्हन बन के आई तब से और अब तक ले दुल्हन घर में उतर आई है। हाँ, तब तक अब का जने आगे ले का देखल जाई। हाँ, मरल जियल सब देखले बनी पड़ी इतने उम्रिया में। मतलब ऐसे थोड़ा संकोच, थोड़ा भय, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं खाए ससुरी से टूट गइल बा एकदम। मजाद से चुपचाप बैठा रहे के बा, राम राम खाली कहे के। चेहरे की मुस्कुराहट दिखाइए, बस। गजब। मतलब लोग कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं। लोगों ने कहा कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। इन माओं को सुनिए, इन्होंने कहा कि आदत बन गई है, अब हमने वही देखा है। सब दिनों से देखत चली आइल बनी, तो ओ भी में डोर भोई को के का करे हम। रिटायर भइल तब जरी से आदत न बाटे। हां, नौकरिए पर मर गइल हैदराबाद में। उनका बेटा के मिलल बा। हां, वो अकेले अपना माई बाप के उहो रहनी। जब ऐसे कोई शहीद होके आता है तो मतलब कैसा माहौल होता होगा गांव का? बहुत गमगीन हो जाता है लोग। जीवा तो केहू के डर जाला, बाकी तिहा बांधत बना जाता है। आदत पड़ गइल बाटे जन्नी। आजोरी से चली आवता, कोनो आगा पर नहीं खे। तो वहाँ का बाबू दुर्विजय बाबू का आमा कहीं रे पगली कारो उतरी 3 हम भेले बनी वही जगह तो बटले न बनी। धीरे से रह जाला, माई इतना करे कम करे ले। संतोष कलियल गई भाई चलो सब दुनिया बात हम हो बानी नहीं ते। आप रो रही थी? हाँ, रोई ना। बाल बच्चा जाते तो डर तो जरूर लगता। हाँ, तो वो देखा था। हाँ, एक दिन पहले ही आँखी में से आंसू नहीं छूटा। बम्बई तो बैठल न बनी एक जना हम आज निकल गए बम्बई। हम गोरखपुर नहीं पहुँचल रास्ता में। जब बेटा ड्यूटी से आता है तो एक माँ की जितनी मुस्कुराहट होती है चेहरे की, वैसे ही जब वो घर से विदाई लेता है तो का कर। देखिए एक गाना भी था मिट्टी में मिल जावा, उसमें बड़ी अच्छी सी लाइन थी कि माँ तू क्यों रोती है। तो वो ऐसी ही माएँ हैं, इनके हौसले को भी सलाम है। कह रही हैं कि आदत सी पड़ गई है क्योंकि इस गांव में हर एक घर से कोई ना कोई सैनिक है, कोई ना कोई हर बार कहीं ना किसी बॉर्डर पर लड़ाई लड़ ही रहा होता है। तो जब एक माँ टूटती है तो दूसरी माँ उतने ही हौसले के साथ उसको सहारा देती है और कहती है कि मत रो, ये सृष्टि का नियम है, अगर कुछ होता है तो देख लिया जाएगा। तो समझिए एक नारी को आप जितना कमजोर समझते हैं, दरअसल उतनी कमजोर माएँ होती नहीं है। माँ के अंदर वो हौसला, वो ताकत होता है कि एक बच्चा जब
जब किसी बॉर्डर पर से वो फ़ोन करते होंगे अपनी माँ को ना, तो वही माँ उनको उतना हौसला, उतनी हिम्मत देती हैं कि वो अपने सीने को चौड़ा करके लड़ाई लड़ने पहुँचते हैं और एक के बदले 100 लोगों को मार कर आते हैं। तो ये अपने देश के जवानों की कहानी है और इस गाँव की कहानी तो अनोखी और अद्भुत है। आपको ये कैसा लगा है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या नाम है आपका? हनुमान सिंह। अच्छा, क्या है इस गांव में, समझ नहीं आ रहा है। मतलब इतने लोगों से बात की, कोई समझा ही नहीं पा रहा है मुझको कि ऐसा क्या है कि हर घर से कोई ना कोई। और ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं, अभी इनको पता नहीं ABCD भी, इनको तो आती होगी ABCD, लेकिन और छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले ही बोल रहे हैं, बोलने भी ना है। इनके दादाजी भी शिक्षक हैं, शिक्षक से रिटायरमेंट हुए हैं। ये हमारा गाँव पहले ही से फौज में है। तकरीबन सब गाँवों में, इस पूरे गांव में मिला करके तकरीबन कोई घर ऐसा गलती से बच गया होगा, नहीं तो सब लोग फौज में थे। जैसे हमारे चाचा जी रिटायर हो गए हैं, हम भी रिटायर हो गए हैं। आप भी फौज से रिटायर? हम भी रिटायर हो गए। हम 98 के रिटायर हैं। अच्छा। 77 के भर्ती है, 98 के रिटायर है। तो बच्चों को ऐसे फोर्स करते हैं क्या कि बेटा हम आर्मी से निकले, तुमको भी आर्मी में जाना है? वो तो देखने से हो ही जाता है ऐसा। मान लीजिए कि बच्चे देखते हैं, लंबे होते भी हैं, दौड़ कूद में भी अच्छा निकल जाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो फौज में भर्ती हो जाते हैं। अब तो थोड़ा कम हो रहा है। ये कहिए कि बच्चों का बचपना जो है वो आपके मेडल और उन सब चीजों को देख के बड़ा होते हैं, वो तो उनके अंदर वो रहता है कि मेरे पिताजी को 1 मेडल मिला है, मैं 4 लेके आऊंगा। बिल्कुल सही बात है, नकल करके होते हैं बच्चे लोग। नहीं तो इतना तो आसपास के किसी गांव में आप पूछ लेंगे तो इतने बच्चे हैं नहीं कि जो है इतने आदमी जो है फौज में भर्ती हो। कितने साल आप ड्यूटी किए? हम 21 साल 1 महीना 13 दिन ड्यूटी किए थे। कितने बच्चे आपके? हमारे 2 लड़के हैं। अच्छा। दोनों, एक अध्यापक है उधर दिल्ली में और एक रेणुकूट में फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा। वो देखते हैं एक बार वो स्मारक। लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैं ऐसे आसपास के गांव में देख रही हूँ कि जो शहीद स्मारक बने हुए हैं वो इतनी बुरी तरीके से, इतनी जर्जर अवस्था में है। नहीं, हमारे वहाँ का सब देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। उस दिन सब लोग गांव के इकट्ठे होते हैं। किस दिन? जिस रोज उनका मृत्यु हुआ था। पूरे आदमी वहाँ इकट्ठे होंगे और उनके बारे में थोड़ा बताया जाता है। और हमसे कम उम्र के थे वो, हवलदार से अपना ड्यूटी पूरा करके और वो जा रहे थे और ट्रांजिट कैंप में गए। वहाँ से कनवाई मिलती है हम लोगों को, वो कनवाई के जरिए जा रहे हैं। 2-3 गाड़ी को मिलकर कनवाई बोलते हैं। चलिए चलते रहिए। हाँ। अच्छा, तो उसमें बैठ कर वो जा रहे थे और एक मोड़ पर गए तो वहाँ ID लगा कर सब बैठे हुए थे। बस वो ID फूट गया, वो उससे होता है मोबाइल जैसे, बस उसी में उनका वो हो गया, देहांत हो गया। यहाँ ले आकर पहुँचा गए यहाँ बकायदे। वो किस फोर्स में थे? वो थे आसाम राइफल में। अच्छा, आसाम में। हाँ, जिसमें इनके बच्चे हैं आसाम में थे। और ये हमारे गांव के महात्मा जी हैं। अच्छा। ये भी भर्ती होकर कई बार उसके बाद से नहीं गए। हाँ। नहीं तो ये आज तक ये भी आर्मी में सूबेदार मेजर होते हैं। हाँ। ये गए नहीं। इनके घर में 3-4 आदमी, 5 आदमी हैं। अच्छा। मिलिट्री में। तो आप क्यों नहीं गए? नहीं गया, हम संघ के दान दे दिए, जीवन दान दे दिए। अच्छा। RSS में, तो हमको ही अच्छा लगता था। आपको पूजा पाठ अच्छा लगता था और संघ का काम करना, उसके बाद गृहस्थी भी उनके पास जाके और गृहस्थी काम करना था। 5 लोग अभी हैं। हाँ। अच्छा। बड़ा सुकून मिलता होगा जब उन लोगों को यूनिफॉर्म में देखते होंगे तो। बिल्कुल मिलता है, गर्व पैदा होता है। आप भी तो एकदम लंबे चौड़े हैं। अब तो लंबे, उसी तो भर्ती हुए थे। हाँ। कुश्ती में बहुत अच्छे लड़ते थे, रीजन चैंपियन पहलवान थे, लेकिन संघ में ही दान दे दिया हमने, अपना जीवन दान दे दिया संघ में, और जो है इसी में रहते हैं। अच्छा, बच्चे जो है, आप क्योंकि पुजारी हैं तो बच्चे लोग जब एक बार उनको ऐसे कॉल लेटर मिलता होगा तो आते होंगे, तो बोलते होंगे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, जा रहे हैं? बिल्कुल देते हैं, सब कहते हैं। सभी बच्चे तकरीबन इनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो देखता है प्रतिष्ठित आदमी निकलते हैं, सब लोग महात्मा जी करते हैं। अच्छा, बाबा आ जाए आपसे बात करने कि आप आएंगे? अभी छुट्टी है शरीर में, कोई बात नहीं। अरे लोग चैनल वाले हैं भैया, चैनल वाले हैं, बातचीत करेंगे आपसे। क्या उम्र है बाबा आपकी? इतने लंबे हैं, मेरे को लगता था मैं ही बहुत लंबी हूँ।
इस गांव में बहुत लंबे लंबे लोग हैं। भी लंबी लड़कियां हैं। अच्छा, मेरे से लंबी लड़कियां हैं। हाँ, यहाँ बाप अच्छा, जब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें सबसे लंबी मैं ही थी, तो इस बात में मुझे बड़ा गर्व होता था कि बहुत लंबी हूँ मैं। उम्र कितनी होगी बाबा आपकी? 78 ईयर्स। अच्छा, तो आप किस फील्ड से रिटायर हुए हैं अभी? SI से। अच्छा, तब बाबा बताइए आखिर क्या है इस गांव के में कि हर बच्चा जो है वो पहली पसंद आर्मी बता रहा है, और सब कह रहे हैं कि आर्मी में जाना है, कोई कह रहा है सोल्जर बनना है, कोई कह रहा है सिपाही बनना है, कोई कह रहा है, ऐसा क्या है इस गांव में बाबा? तो अपना अपना वो मेंटिलिटी होती है, सिद्धांत होता है। जब गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई आर्मी से रिटायर है, तो कोई, आप बिहार पुलिस से थे जी, तो कोई बिहार पुलिस का है, तो जब बच्चे छोटे छोटे रहे होंगे और सबको यूनिफॉर्म में देखते होंगे तो उनको कितना गर्व महसूस होता होगा कि हमारे बाबा, हमारे चाचा जो है वो यहाँ से निकले हैं। जी। कुछ बताइए, बच्चों को ट्रेनिंग वेनिंग देते हैं आप लोग? ऐसे बोलते हो कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो? अरे हम लोग तो मतलब ऐसे उम्र में रिटायर करते हैं, सरकार सब ऐसी कर लेती है, उसके बाद रिटायर करते हैं। हाँ, तो मुंह से हौसला तो बढ़ा सकते हैं। जरूर जरूर। हाँ। चलते हैं। कहाँ जाना है? कौन सी पसंद है आपकी? पहली कौन सी जॉब आप करना चाहते हैं? आर्मी की। आर्मी? आर्मी आर्मी इंडियन आर्मी। वाह, अब एक बार तेज से बोलना, भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। देखिए भैया, ये जुनून है, मजाक की बात नहीं है। अभी हम चल रहे हैं 31 अक्टूबर 2007, जब ये दिन था तब इस गांव में तमाम लोग गम के आंसू रो रहे थे, तो दूसरी ओर इसी गांव में नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, जय जवान, और इस तरह के न जाने कैसे नारों के साथ इस गांव के लोग दो भावनाओं के साथ थे। परिवार वाले रो रहे थे, परेशान थे, और दूसरी तरफ नारे चल रहे थे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक स्मारक है। ये बताने की कोशिश की गई है कि देश के जवान जब बॉर्डर पर लड़ते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो ऐसे गांव के लोग सम्मान देते हैं। तो ये देश की एक ऐसी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस गांव में तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जो न जाने किस तरीके की देशभक्ति है उनके अंदर, कि बच्चों की पहली पसंद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, यानी कि वो सोल्जर बनना चाहते हैं। तो जब शाम के वक्त यहाँ खेलने आते होंगे तो इसको देखते होंगे तो उनको अपना सपना, अपना हौसला बार बार याद आता होगा। इसीलिए बार बार आपको कहती हूँ कि जब आपके गांव, आपके शहर का कोई जवान शहीद होता है तो ऐसे स्मारक बनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सपना बनाने का केंद्र बनता है। जब वो इसको देखते हैं तो उनके अंदर हौसला आता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। जब हम अपने देश के जवान के शहीदों के नाम पर ऐसा स्मारक नहीं बनाते हैं तो इससे हम उन तमाम बच्चों के सपनों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे होते हैं और उस जवान का अपमान तो कर ही रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, इसको सलाम है। और इसको देखकर आप जिस कैमरे में देख रहे हैं वो इस खूबसूरती को आप नहीं दिखा पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है। और लास्ट में यही बोलूँगी कि जय जवान, भारत माता की जय। और इस गांव की खूबसूरती जो है वो इसकी फिजाओं में है। इस गांव के तमाम बच्चे जो हैं वो इन लोगों को देखकर हौसला बना रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।